बच्चों, इनइक्वालिटी ट्रायंगल का एक प्रॉब्लम है। इनइक्वालिटी है, ये 9th NCERT का क्वेश्चन है। इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर अनइक्वल and prove that the angle opposite to the longer side is greater। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए इसको समझा देते हैं। कहते कोई ट्रायंगल होता है, तो उस ट्रायंगल में बोल रहा है कि अगर जो ग्रेटर अपोजिट द एंगल, अगर कोई एंगल इसमें दिया हुआ, बड़ा वाला एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो बड़ा होगा, छोटा वाला एंगल के सामने का साइड छोटा होगा। यही चीज़ को हमको साबित करना है। लिखा हुआ प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी लॉन्गर साइड के सामने का जो एंगल है वो बड़ा होगा और स्मॉलर साइड के सामने का जो एंगल होगा वो छोटा होगा। ये मतलब ये पूरे क्वेश्चन का सार हुआ। ठीक है, तो देखिए इसके लिए करना क्या है कि पहले हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल जिसमें ऑटोमेटिकली तीनों साइड बराबर नहीं है। अगर स्केलन ट्रायंगल है तो तीन साइड अलग अलग होगा, सही बात है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल कंसीडर किया जिसमें ए सी साइड को बड़ा है, तो हमको यही साबित करना कि ए सी के सामने का साइड जो एंगल बी है और सबसे छोटा साइड ए बी दिख रहा है, तो ए बी के सामने का साइड एंगल जो है सी है, यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। हमको यही चीज़ को प्रूव करना है। तो देखिए करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं वो तो बात की बात है। पहले आप इसको ये समझ लीजिए कि इसको हम कर क्या रहे हैं, कैसे बनाएंगे। एकदम रफली एकदम दिमाग में आपको एकदम फिगर को बैठा देते हैं, उसके बाद जैसे बने वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए सी बड़ा है और ए बी छोटा है, इसका मतलब जो छोटा वाला साइड है उसको बड़ा वाला साइड में से हम काट सकते हैं। यानी हम लोग एक ए सी पर डी एक ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसमें ए बी बराबर रेडी हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लिखा गया, तो हम लिखें कि ए सी जो लॉन्गर साइड है उस पर हम डी एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसमें ए डी बराबर ए बी हो जाए। मतलब इसके अंदर जो बनेगा ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसका दो गो एंगल तो बराबर होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन में जो लिखे हैं वो कंस्ट्रक्शन में हो गया, जैसे ये जो बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ गया, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, ये कंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं ये कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल, कि हम लॉन्गर साइड पे डी एक पॉइंट लिए हैं। प्रूफ करने के लिए तो ये ए बी बराबर ए डी हमारा हो गया, तो हम लोग ए बी बराबर ए डी होगा तो उसको एंगल को लिख सकते हैं ए बी डी। देख लीजिए यहाँ पर बोला एंगल ए बी डी, और यहाँ ए डी बी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, और उसी तरह से ए डी बी ये तो हम लोग हो गया इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी डी के अंदर। अब जरा नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, उसमें देखिए कि ये जो डी है ए डी बी वो इस ट्रायंगल के लिए क्या है, वो एक्सटीरियर है। और एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाकी जो दो एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल ये हो गया, इन दोनों एंगल से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये दोनों के सम के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो अगर अकेला अकेला लिखेंगे तो नेचुरली इन दोनों से बड़ा बड़ा होगा। तो हम लोग यही चीज़ को लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए डी बी एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल बी डी सी में। इस तरह से ग्रेटर एंगल हो गया इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, जो इसके अंदर दो अपोजिट एंगल हो गया उसका ग्रेटर हो गया। तो लिखा जाएगा क्या, ए डी बी यानी यहाँ वाला एंगल, देख लीजिए कहाँ वाला एंगल है, यहाँ वाला एंगल, ये एंगल जो होगा वो हम लोग लिख दिए हैं क्या, ए डी बी इज ग्रेटर देन बी सी डी, यानी बी सी डी ये वाला एंगल के ग्रेटर हो गया। ठीक है, लिखा गया यहाँ पर देखिए ए डी बी इज ग्रेटर देन बी सी डी, यहाँ पर लिखे हैं। और ए डी बी जो है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, यानी इसको जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये एंगल लिख सकते हैं, यानी ए बी डी। तो हम लिखते हैं ए बी डी इज ग्रेटर देन बी सी डी, यानी ये एंगल बड़ा हो गया इस एंगल का। अब ध्यान से ज़रा सा सुनिएगा, ये वाला एंगल हम लिखे थे इसका ग्रेटर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो बड़ा हो गया। और ये दोनों बराबर, यहाँ पर जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब जो अभी हम ग्रेटर लिखे ये वाला एंगल यहाँ पर वाला, उसके जगह पर ये लिख दिया, यानी ये एंगल जो है इस एंगल से ग्रेटर हो गया। चलिए ध्यान हो गया। अब देखिए हम लोग ग्रेटर हो गया, काट देते हैं उसको, ग्रेटर हो गया। अब तो फिर देखिए यहाँ पर जो एंगल बी बना रहा है ए बी सी, और यहाँ पर ए बी डी बना हुआ, तो ए बी सी तो ए बी डी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम अगर सीरीज में लिखना चाहें ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को सीरीज में लिखना चाहें, सीरीज में लिखना चाहते हैं कौन कौन एंगल, ये एंगल सीरीज में लिखना चाहते हैं हम लोग, देख लीजिए सीरीज में लिखना चाहते हैं ये एंगल और ये पूरा वाला एंगल,
तो हम लोग को ये वाला जो ए बी सी ग्रेटर देन ए बी डी ग्रेटर देन ए सी डी, ये तीनों को एक साथ लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग अगर लिखते हैं, इसका मतलब अगर इसमें बीच में से हम ये वाला एंगल को हटा भी देते हैं, ये वाला एंगल हट भी जाता है, सपोज दैट ये एंगल हट जाता है, तो बच जाता क्या, ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी हो गया। अब जरा सा देखिए कि ए बी सी के सामने वाला जो है, हमको तो यही लाना था ही कि एंगल जो है ए बी सी ग्रेटर साइड है ना, इसके सामने ए सी, और सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी, यानी हमको एंगल ये बी और ये एंगल सी ग्रेटर हो गया, जो हमको ये प्रूव करना था, ये ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। तो पहले अगर किसी तरह से फिगर को अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो उसको लिखने का प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए और दिमाग में क्या लिखना है उस चीज़ को रखिए, अपने आप है जो वो बनने लगेगा। थैंक यू।